Hello everyone, welcome back to the YouTube channel and today we are going to see an important topic राउटिंग प्रोटोकॉल राइट। कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है और काफ़ी ज़्यादा छोटा टॉपिक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है उसको मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप यहाँ से इस लेक्चर को अगर देख लेंगे तो इस टॉपिक से आप क्वेश्चन करके आएंगे डेट आई कैन से 100% राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल सबसे पहले देखिए, जैसे आपका नेटवर्क है क्या, आपका नेटवर्क नेटवर्क में आपका क्या क्या आ गया, कंप्यूटर्स, पीसी, राउटर्स, सारी चीजें आ गई राइट। तो जैसे कि आपका ये राउटर है R1, R2 एंड छोटा सा नेटवर्क बनाता हूँ R3। कुछ सिस्टम से आपके पास P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 राइट। और ये जो है वो आपस में ऐसे कनेक्टेड है। आपको पता होगा कि राउटर्स पीसी से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, राउटर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं राइट। ठीक है। अब नाउ द सिनेरियो इज कि P1 wants to send a packet to P4 कि P1 को P4 को एक पैकेट भेजना है राइट। दिस इज द टारगेट। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या चेक होता है, सबसे पहले ही चेक करता है कि इज is P1 is directly connected to P4 राइट। सबसे पहले देखता है कि P1 P4 से डायरेक्टली किसी वायर से जुड़ा हुआ है क्या। अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, मेरे बीच में डायरेक्टली कनेक्शन है राइट। नहीं है राइट, P1 यहाँ पे, P2 P4 यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, तो क्या करेगा, इट विल सेंड इट टू राउटर राइट। कौन से राउटर को भेजेगा, R1। क्यों, क्योंकि P1 के पास में तो R1 ही की ही नॉलेज है। आपको ये बात पता होगी कि जब भी मतलब एक डिवाइस को किस किस डिवाइस की नॉलेज होती है, जो डिवाइस उससे डायरेक्टली वायर से जुड़ा होता है सिर्फ और सिर्फ उसी की नॉलेज होती है इनिशियली राइट। आगे जाके हो सकता है हम कुछ स्टेप्स करें, नॉलेज पास ऑन करें तो उसकी नॉलेज गेन हो जाए, पर इनिशियली क्या होते हैं, जो चीज आपस में वायर से जुड़ी होती है केवल और केवल उसकी नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर R1 की बात करें तो R1 के पास P1 की नॉलेज है, P2 की नॉलेज है, P3 की नॉलेज नहीं है, P4 की नॉलेज नहीं है, P6 की नॉलेज नहीं है, राउटर 2 की नॉलेज है, राउटर 3 की नॉलेज है राइट। क्योंकि ये चारों चीजें से डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है। अब क्या, ये किसको पास ऑन करेगा, राउटर को भेज देगा। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, इज P4 डायरेक्टली कनेक्टेड टू R1 राइट। कि जो P4 है वो R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अभी भी नहीं है, नहीं है, तो इट विल ऑल्सो सेंड इट टू राउटर राइट। बट नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि जो R1 के पास में राउटर्स है वो दो दो राउटर्स है, एक R2 और एक R3। तो कौन से राउटर को ये भेजेगा, मतलब कि विच राउटर, ये कैसे पता चलेगा, R2 को भेजेगा या फिर R3 को भेजेगा, ये कैसे पता चलेगा राइट। ये तो तब पता चलेगा ना जब इसको कुछ पहले से पता हो। अगर R1 को पता होगा कि P4 जो है वो R3 से जुड़ा हुआ है तो ये डायरेक्टली R3 को भेज देगा
अगर इसको पता होगा कि P4 जो है वो R2 से जुड़ा हुआ है तो वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ R2 को भेजेगा, R3 को नहीं भेजेगा, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? ये मिलती है बाय लुकिंग एट R1 राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्या होता है? राउटिंग टेबल बेसिकली एक टेबल होती है जिसमें इस तरफ आपके पीसी की डिटेल्स होती हैं और इस तरफ होता है नेक्स्ट राउटर, राइट। कि इस पीसी पे भेजने के लिए इस राउटर पे भेज दो, इस पीसी पे भेजना है एट द एंड तो इस राउटर पे भेज दो, इस पीसी पे भेजना है तो इस राउटर पे भेज दो, राइट। तो ये किस तरीके से होगा? ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए आइडियली कि P4 R3, राइट। इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर P4 पे भेजनी है तो R3 पे भेज दो, राइट। तो अगर हर एक राउटर के पास अपनी राउटिंग टेबल एकदम फिट प्रॉपर बनी हुई है तो कोई दिक्कत की ही बात नहीं है, राइट। तो उसके पास पूरी नेटवर्क की जानकारी है, जिसको भेजना है जहां पे वो भेज देगा, राइट। पर ये बनाए कैसे? हाउ हाउ ईच राउटर गेट इट्स राउटिंग टेबल, राइट। ये जो राउटिंग टेबल बनाने का मेथड है ना, एल्गोरिदम, इसी को बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब कि सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स है जिनका काम ही यही है कि हर एक राउटर की जो राउटिंग टेबल है वो एकदम प्रॉपर रहे, एकदम अप टू डेटेड रहे, राइट। कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि अगर राउटर को कभी भी कोई भी पैकेट किसी और को फॉरवर्ड करना है, राइट, किसी ऐसे सिस्टम पे फॉरवर्ड करना है जो कि उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो उसको आगे किस राउटर पे वो पैकेट भेजना है ये इंफॉर्मेशन उसको मिल सके, राइट। सब कुछ ठीक? तो ये होता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है, वो होती है आपकी फ्लडिंग। आपने सुना होगा ये टर्म, फ्लडिंग, राइट। फ्लडिंग क्या होता है? फ्लडिंग कहता है कि अगर R1 के पास R2 जुड़ा हुआ है, R3 जुड़ा हुआ है और R4 जुड़ा हुआ है। ये पीसी में यहाँ पे मिस करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे, सिर्फ और सिर्फ राउटर्स को बनाता हूँ, राइट। पीसी को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर डायरेक्टली पीसी जुड़े हुए हैं किसी राउटर से तो वो डायरेक्टली पीसी को ही भेज देगा ना, अगर उसको पीसी का टारगेट एड्रेस उसी पीसी का है तो, राइट। तो अगर मेरे पास पैकेट आता है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे उसके पास दो चॉइस है, या तो R2 को भेजे या तो R3 को भेजे। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द राउटिंग टेबल, राइट, राउटिंग टेबल पे देख के डिसाइड करना था ना, पर राउटिंग टेबल बनाने की जगह R1 क्या करता है, जितने भी उससे जुड़े हुए हैं ना उन दोनों को भेज देता है, राइट। इन दोनों को भेज दिया प्लस इन दोनों को भेज दिया, ठीक है। और सपोज कि जो टारगेट है वो यहाँ पर है। अब सिमिलरली देखो, R2 ने देखा कि वो जो P है वो टारगेट से मैच है कि नहीं है, नहीं है मैच, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है अभी भी टारगेट से। तो R2 ने भी ये किया, जितने भी राउटर्स से वो जुड़ा हुआ है उन सबको P भेज दिया। सिमिलरली देखो R3 भी चेक करेगा कि T से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ कि नहीं है, तो इसने भी जितने भी उससे जुड़े हुए राउटर्स थे उन सबको P फॉरवर्ड कर दिया। R4 देखेगा P मतलब पैकेट के अंदर जो एड्रेस है वो T का एड्रेस है, वो T से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ कि नहीं है, कनेक्टेड हूँ, तो इसने आगे यहाँ पे P को भेज, राइट। तो यहाँ पे देखो जो पैकेट था उसको T के पास रीच करना था एंड वो T को मिल चुका है, राइट। क्या यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ से मिला है? बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ से मिला है, राइट। यहाँ पे मतलब पाथ दोनों की लेंथ सेम ही हो गई, ये दो हो गया, ये दो हो गया। पर सपोज करो कि यहाँ पे अगर ये तीन होता, राइट, अगर ये कुछ इस तरीके का होता,
R1, R2, R5, R3, R4 इस तरीके का होता है, राइट। एंड ये टारगेट है अपना, और यहाँ से ऐसे पैकेट आया, ये पैकेट आया, टी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसने ऊपर भी भेज दिया, नीचे भी भेज दिया। फिर ये भी टी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसने भी इधर भेज दिया। ये टी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसने इधर भेज दिया। ये भी टी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसने भी इधर भेज दिया, राइट। सब पे भेज रहे हैं। अब ये टी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसने डायरेक्टली टी को भेज दिया, तो ये टी के ऊपर पैकेट मिल गया, ठीक है। अब देखो, क्या जो ये पैकेट मिला है, ये लॉन्गेस्ट पाथ से मिला है या शॉर्टेस्ट पाथ से मिला है? ऑब्वियसली जब हम दोनों पाथ में भेज रहे हैं, जितने भी पाथ अपने पास अवेलेबल है, हम सारे पाथ में पैकेट को भेज रहे हैं, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है उससे पैकेट जल्दी पहुंच जाएगा। जो ये वाला पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे भी तो हमने पैकेट को भेजा ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है केवल और केवल इसी पाथ पे हम पैकेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ पे कर ही नहीं रहे, राइट। हम तो दोनों पे कर रहे हैं, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस पर तो जल्दी मिलेगा ही मिलेगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाइड है, राइट। तो मतलब फ्लडिंग से शॉर्टेस्ट पाथ से पैकेट अपने डेस्टिनेशन पे रीच कर जाता है, राइट। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ गारंटीड है, ठीक है। उसके बाद हाई रिलेबिलिटी।
हेलो, या नाउ द पेन इज वर्किंग फाइन। अभी जस्ट रीस्टार्ट किया सिस्टम को। तो हम कहाँ थे कि इसको अपन को डिटेल में पढ़ना है। राइट, इसको अपन को डिटेल में पढ़ना है। राइट, तो अपने को क्या पढ़ना है, दो प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल और एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। राइट, डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। राइट, डिस्टेंस वेक्टर जो प्रोटोकॉल है उसको एक एग्जाम्पल है, वो है आर आई पी। राइट, आर आई पी इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राइट, क्योंकि जो डिस्टेंस वेक्टर है इट इज अ कॉन्सेप्ट ना। राइट, लिंक स्टेट भी एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे बहुत सारी प्रोटोकॉल्स बनाई गई थी, जिसमें से एक आरआईपी है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन की आरआईपी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, लिंक स्टेट पर बेस्ड है या फिर डिस्टेंस वेक्टर पर बेस्ड है। राइट, सिमिलरली लिंक स्टेट के अंदर जो है प्रोटोकॉल वो है अपना ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। राइट, तो ये चीज आपको याद रखनी है। FIRST। ठीक है, और सेम अगर एग्जांपल इसका भी देखें तो इसका एग्जांपल है अपना BGP। राइट, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल? RIP, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल OSPF एंड पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल इज BGP। पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल कब काम में आती है? जब आपके इंटर डोमेन राउटर्स के बीच में राउटिंग होती है तो पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल, जब आपके एक ही डोमेन के राउटर्स के बीच में राउटिंग करानी होती है तो इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल। इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल दो है अपने पास, एक डिस्टेंस वेक्टर और एक लिंक स्टेट। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। राइट, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल अपना क्या कहता है, राउट डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। राइट, this is the network with four routers A, B, C, D, E. Right, now ये जो राउटर्स है वो आपस में कनेक्टेड है, एंड अब जो ये कनेक्शन है उसकी भी एक कॉस्ट है कि अगर ए को बी को पैकेट भेजना है तो डायरेक्ट इस पाथ से भेजेगा तो उसको 5 कॉस्ट लगेगी। ए सी को भेजेगा तो इस रास्ते से भेजेगा तो उसको 2 कॉस्ट लगेगी। ए डी को भेजेगा तो 3 कॉस्ट लगेगी। ए सी बी को भेजेगा तो 4 कॉस्ट लगेगी। राइट, इस तरीके से ये कॉस्ट है। अब ऊपर जो मिनिमम पाथ था उस मिनिमम पाथ का क्या मतलब था कि ये शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब था कि कम से कम कॉस्ट में हम पैकेट को भेज पा रहे हैं। लाइक अगर ये सारे पाथ की कॉस्ट आप 1 1 मान लो तो अगर ऊपर से भेजोगे तो 2 कॉस्ट लगेगी, नीचे से भेजोगे तो 3 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब अपने पास फाइनली अपने को क्या चाहिए कि हर एक राउटर की जो राउटिंग टेबल है वो एकदम अपडेटेड रहे, एकदम प्रॉपर अप टू डेट। अब ए को ये तो नहीं पता कि कौन सा राउटर कितनी दूर है मेरे से, सिर्फ ए को इतना पता है कि अगर ए को डी को भेजना है डायरेक्ट तो 3 कॉस्ट लगेगी,
ए को बी को भेजना है तो 5 कॉस्ट लगेगी, ए को सी को भेजना है तो 2 कॉस्ट लगेगी, पर ए को अगर ई को कोई पैकेट भेजना है कितनी कॉस्ट लगेगी ही डोंट नो, राइट। ठीक है, तो बस इतनी जानकारी ए को है। नाउ ए को ये पता है कि टोटल सिस्टम में कितने राउटर्स है, टोटल सिस्टम में कितने राउटर्स है, ए बी सी डी ई 5 राउटर्स है, इतना ए को पता है। तो सारे की राउटिंग टेबल्स हमने एमपीटी बना ली। अब सब अपनी अपनी राउटिंग टेबल भरेंगे, ए अपनी भरेगा, डी अपनी भरेगा, सी अपनी भरेगा, बी अपनी भरेगा, ई अपनी भरेगा, अकॉर्डिंग टू देयर लोकल इंफॉर्मेशन। लोकल इंफॉर्मेशन क्या होती है, इनिशियली जिस राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं लोकल इंफॉर्मेशन। तो ए के पास क्या इंफॉर्मेशन थी, ए को अगर कोई पैकेट सी को भेजना है तो उसको कॉस्ट कितनी लगेगी, 2 लगेगी, राइट। एंड नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट तो नेक्स्ट कुछ नहीं, डायरेक्टली भेज देगा नेक्स्ट राउटर। ए को अगर डी को भेजना होगा तो लगेगा 3, डायरेक्टली भेज देगा। ए को अगर बी को भेजना होगा तो कितना लगेगा, 5 लगेगा, राइट, 5 लगेगा एंड डायरेक्टली भेज देगा। और अगर ए को खुद को ही भेजना होगा तो कितना लगेगा, 0 लगेगा। क्यों, क्योंकि खुद ही है, ठीक है। अब ए को ई के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो इनफाइनाइट, राइट, नेक्स्ट भी कुछ भी नहीं, राइट। सिमिलरली बी, बी को अगर ए को भेजना होगा तो 5 लगेगा, बी को अगर सी को भेजना होगा तो 4 लगेगा, बी को अगर डी को भेजना होगा नो नॉलेज, इनफाइनाइट लगेगा। क्या कर रहा हूँ, बी को अगर ए को भेजना होगा तो 5 लगेगा, राइट, नेक्स्ट कुछ नहीं, डायरेक्टली। बी को अगर बी को भेजना होगा तो 0 लगेगा, कुछ नहीं, खुद पे ही है। बी को अगर सी को भेजना होगा तो 4 लगेगा, डायरेक्टली। बी को अगर डी को भेजना होगा, नॉट कनेक्टेड, इनफाइनाइट। बी को अगर ई को भेजना होगा तो 3 लगेगा। सिमिलरली ई को अगर ए को भेजना होगा, कनेक्टेड ही नहीं है। ई को अगर सी को भेजना होगा, 4। ई को अगर बी को भेजना होगा, 3। ई को अगर डी को भेजना होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। ई को अगर ई को भेजना होगा तो 0, खुद ही है। अब सी, सी को अगर ए को भेजना होगा तो 2, डायरेक्टली। सी को अगर बी को भेजना होगा तो 4, डायरेक्टली कनेक्टेड। सी को अगर ई को भेजना होगा तो 4, डायरेक्टली कनेक्टेड। सी को अगर डी को भेजना होगा, नॉट कनेक्टेड। और सी को अगर, सॉरी, सी को भेजना होगा तो 0, सी को अगर ई को भेजना होगा तो 4, राइट। सिमिलरली इसको फिल करेंगे। डी को अगर ए को भेजना होगा तो 3, डायरेक्टली कनेक्टेड है। डी को अगर बी को भेजना होगा तो नॉट कनेक्टेड, इनफाइनाइट। डी को अगर सी को भेजना होगा तो नॉट कनेक्टेड, इनफाइनाइट। डी को अगर डी को भेजना होगा तो 0, डी को अगर ई को भेजना होगा तो नॉट कनेक्टेड, डायरेक्टली, इनफाइनाइट, राइट। ये सबके पास लोकल लोकल इंफॉर्मेशन है। अब क्या होगा कि ईच router will share his routing table with its after some time, right। और ये जो सम टाइम है ये कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स्ड इंटरवल भी हो सकता है, या फिर ये जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो भी हो सकता है। इवेंट अकर का मतलब कि कोई सिस्टम नया ऐड हो रहा है या फिर कोई पुराना सिस्टम टूट रहा है तो इट इज एन इवेंट। तो अगर कोई भी ऐसा इवेंट हुआ तो आपका राउटिंग टेबल अपने नेबर्स के साथ में शेयरिंग होगी ताकि सब अपनी अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट कर सके। और अगर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम सारे राउटर्स अपने अपने नेबर्स को अपनी अपनी राउटिंग टेबल भेजें, राइट। तो जैसे ए ने अपनी राउटिंग टेबल भेजी
बी को और बी को, डी को और सी को, राइट। ए ने जब अपनी राउटिंग टेबल भेजी बी को, तो बी को क्या पता था? बी को ये पता था कि मैं ए तक कैसे जा सकता हूँ, 5 से जा सकता हूँ। पर अगर मेरे को ए के थ्रू ए तक जाना है, राइट, ध्यान से सुनो, बी डायरेक्टली ए तक कैसे जा सकता है, 5 से जा सकता है। दूसरा, बी को ए के थ्रू ए पर जाना है, क्यों? क्योंकि ए की राउटिंग टेबल में क्या है कि ए से दूसरे नोड्स कितनी दूरी पर है, बी से, बी की राउटिंग टेबल में क्या है, बी से कितने नोड्स कितने नोड्स कितनी दूरी पर है। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होगी ना, कि बी से डायरेक्टली नोड्स कितनी दूरी पर है, दूसरा बी से सर्टेन नोड्स वाया ए होते हुए कितनी दूरी पर है, राइट। अब इन दोनों डिस्टेंस में से जो छोटा होगा उसको बी अपनी राउटिंग टेबल में रखेगा। हो सकता है कि बी डायरेक्टली सी से कनेक्टेड हो वाया कॉस्ट 8, पर बी ए के थ्रू अगर डी पर जाए तो कॉस्ट सिर्फ 3 पड़ रही है 8 की जगह, तो ए के थ्रू जाने में फायदा है ना, डायरेक्टली क्यों जाना जब डायरेक्टली ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो सही है। तो अगर ए बी ए पर जा रहा है डायरेक्टली तो 5 पड़ रहा है, बी ए के थ्रू ए पर जा रहा है तो कैसे लिखेंगे कि अगर बी डायरेक्टली ए पर जा रहा है तो कितना पड़ रहा है, 5 पड़ रहा है। बी ए के थ्रू फिर ए पर जा रहा है, तो बी से ए का डिस्टेंस कितना है, बी से ए की कॉस्ट कितनी है, 5। ए से ए की कॉस्ट कितनी है, 0। ये मैं क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि बी के पास अब ये दोनों टेबल है। तो कितनी हो गई, 5 हो गई। तो अपडेटेड करने की जरूरत है नहीं है, 5 ही ठीक है। नाउ अबे अब ये क्या दिक्कत है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ठीक है। नाउ अब बी को, बी तक जाना है, 0 0 से कुछ छोटा हो नहीं सकता, तो ठीक है। अब बी को सी तक जाना है। अब देखो, बी को अगर डायरेक्टली सी पर जाएगा, बी डायरेक्टली सी पर जाएगा तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट पड़ेगी 4। अगर बी ए के थ्रू सी पर जाएगा तो बी से ए की कॉस्ट कितनी, 5। ए से सी की कॉस्ट कितनी, 2, राइट। तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 7। क्या अपडेट करने की जरूरत है, नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि 4 छोटा है 7 से। अब डी, अगर बी डायरेक्टली डी पर जाएगा तो कितनी कॉस्ट है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा, क्योंकि बी को पता ही नहीं, राइट। अगर बी ए के थ्रू जाएगा, बी ए के थ्रू डी पर जाएगा तो बी से ए की कॉस्ट कितनी, बी की टेबल में ए की कॉस्ट कितनी, 5। ए से डी की कॉस्ट कितनी, ए से डी की कॉस्ट कितनी, 3। तो कितना आ गया, 5 6 7 8, 8 आ गया, राइट। तो यहाँ पर अपडेटेशन होगा कि नहीं होगा, यस होगा। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो इनफाइनाइट से छोटा है, तो ये 8। और ये 8 कैसे पहुंच पा रहा है, ये पहुंच पा रहा है अगर बी अपना पैकेट ए को फॉरवर्ड कर दे तो, राइट। तो ये एंट्री यहाँ पे अपडेट हो गई। अब बी अगर डायरेक्टली ई पर भेज रहा है तो कितना पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है। अगर बी ए के थ्रू ई पर भेजे तो कितना पड़ेगा, बी से ए का डिस्टेंस, बी से ए का 5 और ए से ई का इनफाइनाइट, रहने दो रहने दो, काम हो गया। इनफाइनाइट, 3 छोटा, राइट। तो ये इस तरीके से ए की राउटिंग टेबल अगर बी को मिली तो बी ने अपनी जो राउटिंग टेबल है खुद की वो अपडेट कर ली, राइट। नाउ ए की राउटिंग टेबल इसी तरीके से डी को भी दी गई थी, तो डी भी अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा। करो भाई, डी की राउटिंग टेबल को अपडेट करो। अगर डी डायरेक्टली ए पर जा रहा है, डी डायरेक्टली ए पर जा रहा है तो कितना कॉस्ट जा रहा है, 3। अगर डी ए से होते हुए ए पर जा रहा है, राइट, तो कितना जाएगा, डी से ए का कॉस्ट कितना है, 3, और ए से ए का 0, 3। अपडेट की कोई जरूरत नहीं। डी डायरेक्टली बी पर जा रहा है तो इनफाइनाइट। डी ए से होते हुए बी पर जा रहा है तो डी से ए का कॉस्ट कितना, 3। ए से बी का कॉस्ट कितना, 5। 5 6 7 8, ये 8। तो यहाँ से अपडेट हो गया 8।
8 कब हुआ जब नेक्स्ट हॉप क्या था, ए था, राइट। अब डी सी तक जा रहा है तो इनफाइनाइट, पर अगर डी ए से होते हुए सी तक जाएगा तो डी से ए का कॉस्ट कितना है, 3, ए से सी का कॉस्ट कितना है, 2, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, राइट। नेक्स्ट हॉप क्या हुआ अपना, ए हो गया, राइट। ये 0 0 तो मिनिमम ही होता है। अब डी अगर ई पर जा रहा है तो कितना हुआ, इनफाइनाइट का। तो डी अगर ए से फिर ए से ई तक जाए तो डी से ए का कॉस्ट कितना, 3, ए से ई का कॉस्ट कितना, इनफाइनाइट। तो ये वाली इंफॉर्मेशन अभी भी हमें नहीं मिल पाई, राइट। बस ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है कि ईच राउटिंग टेबल कैन एक्सेस इट्स ओन राउटिंग टेबल एंड इट्स नेबर राउटिंग टेबल। इसके अलावा कोई दूसरी राउटिंग टेबल को वो एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ ए सी को भी मिला होगा तो इसको भी देखो अपडेट कर सकते हैं क्या। अगर ए जो है वो डायरेक्टली ए पर जा रहा है, सॉरी ए नहीं सी, अगर सी जो है वो डायरेक्टली ए पर जा रहा है तो 2, और सी वाया ए होते हुए ए पर जा रहा है तो भी 2, ठीक है। सी अगर डायरेक्टली बी पर जा रहा है तो 4, सी अगर ए से बी पर जाएगा तो कितना, सी से ए का डिस्टेंस 2 और ए से बी का 5 तो 7, राइट। 4 कम है तो अपडेट नहीं करेंगे। सी अगर डायरेक्टली सी पर जा रहा है तो 0, सी अगर डी पर जा रहा है तो इनफाइनाइट, सी अगर ए फिर डी पर जा रहा है तो सी से ए का डिस्टेंस कितना, 2, और ए से डी का डिस्टेंस कितना, 3, तो यहाँ पे कितना, 5, राइट। ये 5 अपडेट हो गया कब, जब ये ए पर जाएगा, ठीक है। अब सी अगर डायरेक्टली ई पर जा रहा है तो 4, और अगर सी ए से ई पर जाएगा तो कितना, सी से ए का डिस्टेंस 2 और ए से ई का डिस्टेंस इनफाइनाइट, राइट। तो 4 कम है तो ये ऐसे रहेगा, राइट। दिस इज द फाइनल, मतलब ये अब तक की सी की फाइनल राउटिंग टेबल है, राइट। सेम इस तरीके से सी ने भी अपनी राउटिंग टेबल ए को दी होगी, राइट। सी ने अपनी राउटिंग टेबल ए को दी होगी, तो मतलब ए ने अपनी राउटिंग टेबल तीनों को फॉरवर्ड कर दी। अब सी को देखते, सी अपनी राउटिंग टेबल ए को देगा, बी को देगा, ई को देगा, राइट। तो सी ने अपनी राउटिंग टेबल ए को दी, तो ए अगर ए बी पे जा रहा है तो 5, और ए अगर सी पे जाएगा तो 2, सी अगर बी पर जाएगी तो 4, 4 और 2 7, 7 5 से ज्यादा होता है तो ये अपडेट नहीं होगा, राइट। अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ए अगर सी पे जा रहा है तो 2, और ए सी पे जाएगा तो 2, ए अगर डी पर जा रहा है तो 3, और ए अगर सी पर जाएगा तो 2, और सी अगर डी पर जाएगी तो 5, 5 और 2 7, राइट। अपडेट नहीं होगा, 3 छोटा है। अब ये ए अगर ई पर जाएगा, ए अगर ई पर जाएगा तो इनफाइनाइट। अब ए अगर सी पर जाए फिर ई पर जाए तो ए से सी का कॉस्ट 2, सी से ई का कॉस्ट 4, 4 और 2 6, राइट। ये अपडेट हो गया 6, और ये कब कब हुआ, जब नेक्स्ट क्या था, सी था, राइट। सेम अब ये है तो इससे ये भी अपडेट हो जाएगा कि अगर डी डायरेक्टली ई पर जा रहा था तो इनफाइनाइट, डी अब ए पे जा रहा है फिर ए ई पर जा रहा है तो डी से ए का डिस्टेंस कितना हुआ, 3, और ए से ई का डिस्टेंस कितना हुआ, 6, 6 3 9, तो ये हो गया 9, और ये क्या हो गया यहाँ पे ए, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो सारी की सारी राउटिंग टेबल्स है वो रन टाइम में अपडेट हो रही है, राइट। आपका एग्जाम में राउटिंग टेबल बहुत कम चांस है कि बनाने के लिए आए, पर यू शुड नो कि ये किस तरीके से फॉलो हो रही है, राइट। एंड ये सब आपको कब तक करना है, जब तक कि आपकी राउटिंग टेबल अपडेट होना बंद ना हो जाए, एकदम फिक्स ना हो जाए राउटिंग टेबल, तब होना है, राइट। अब ये हाउ टू इंश्योर कि जो राउटिंग टेबल है हमारी वो एकदम अपडेट्स है, वो इंश्योर करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट की फिक्स्ड इंटरवल के बाद में आपकी राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट होती रहे, शेयर होती रहे, राइट। इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक अपडेट्स, या फिर आपका जैसे ही कोई इवेंट अकर हो वैसे ही हो जाए। इवेंट मतलब ट्रिगर्ड, TRIGE, ट्रिगर्ड अपडेट, राइट। कि जैसे कोई ट्रिगर्ड आपका हो रहा है उसी तरीके वैसे ही आपकी राउटिंग टेबल जो है वो शेयर होना स्टार्ट हो जाए, राइट। अब आई थिंक सो कि आपको डिस्टेंस वेक्टर जो प्रोटोकॉल है ये आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल का एक डिसएडवांटेज होता है, वो डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब एक फेलियर होता है
व्हाट इज द फेलियर ऑफ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल? कि लिंक फेलियर अगर आपका कभी हो जाए तो ये ना थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगता है। क्या हो जाए? लिंक फेलियर हो जाए, राइट। लिंक फेलियर का मतलब कि जैसे आपके पास तीन राउटर्स है, ए बी एंड सी, राइट। जो ए की राउटिंग टेबल है वो कैसी होगी? वो ऐसी होगी, ए बी सी। इसकी भी ऐसी होगी, इसकी भी ऐसी होगी, राइट। इसकी ए से ए का डिस्टेंस 0, ए से बी का डिस्टेंस सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2, और ए से सी का इनफाइनाइट, ए से बी से ए का 2, बी से बी का 3, और बी से सी का बी से बी का 0, बी से 3 सी का 3, सी से ए का इनफाइनाइट, सी से जो बी है वो है आपका 3, और सी से सी का 0, राइट। यहाँ पे एक नेक्स्ट वाला भी होता है पर वो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, क्यों? क्योंकि देखो, आपको जब ये राउटिंग टेबल, ए की राउटिंग टेबल बी पे फॉरवर्ड हो रही थी, तो आपको बस इतना पता था कि अगर मैं इस राउटिंग टेबल को देख के अपनी एंट्री अपडेट करूंगा तो उसके नेक्स्ट में हमेशा ए ही आएगा। अगर मैं बी की राउटिंग टेबल को देखकर ई की एंट्री अपडेट कर रहा हूँ तो ई की जो नेक्स्ट आएगा, ई की टेबल में जो नेक्स्ट आएगा अपडेटेड एंट्री का नेक्स्ट, वो हमेशा बी ही होगा। अगर मैं ए की टेबल को देखकर डी की राउटिंग टेबल में अपडेट कर रहा हूँ तो डी जो एंट्री अपडेट हुई है डी की राउटिंग टेबल में, उसमें जो नेक्स्ट है उसमें नेक्स्ट में ए ही आएगा, राइट। ऑलवेज, ऑलवेज ऐसा होगा। अब जब नेक्स्ट हमेशा हमें पता ही है लॉजिकली कि क्या होने वाला है, तो कोई सेंस नहीं बचता इस कॉलम को शेयर करने का, राइट। क्योंकि ए सी पर जाने के लिए किस पे फॉरवर्ड कर रहा था, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। बस हमें तो इतना पता है कि अगर हम इस डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे अपनी राउटिंग टेबल में तो हमें ए पे भेजना पड़ेगा, बस इतना है। तो ये जो नेक्स्ट वाली कॉलम है इसको भेजने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। इसीलिए मैंने नेक्स्ट वाली कॉलम यहाँ पे नहीं बनाई। तो अगर बी है, बी अपनी राउटिंग टेबल का सिर्फ ये दो कॉलम्स ए को भी भेजेगी और सी को भी भेजेगी, राइट। ठीक है, ठीक है। अब बी ने अपनी राउटिंग टेबल इसको भेजी और सी को भेजी, तो ए अगर डायरेक्टली ए पर जाएगा तो 0, ए अगर बी पर जाएगा तो 2, और अगर ए बी से फिर बी पर जाएगा तो 2 + 2 0। अब यहाँ पे देखो, अगर ए डायरेक्टली सी पर जाएगा तो इनफाइनाइट, ए अगर पहले बी पर जाएगा फिर सी पर जाएगा तो कितना होगा? ए बी पर गया तो 2, और बी सी पे जा रहा है 3, तो कितना हुआ? 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5, राइट। ठीक है, सही है। नेक्स्ट में क्या आ गया होगा? बी आ गया होगा, पर ये बी जो है ना वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, पर फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ए बी 0, ठीक है, इस तरीके से होगा। नाउ ये ए की राउटिंग टेबल इधर, ठीक है। अब ये सी को भी अपडेट कर देते, बी की राउटिंग टेबल इधर आ गई, तो ए अगर सी डायरेक्टली ए पे जा रहा है तो इनफाइनाइट, सी अगर पहले बी पर जाएगा फिर ए पर जाएगा तो सी से बी का 0, नहीं, कहाँ गया? सी से बी का 3 और बी से ए का 2, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे 5, और कहाँ से? बी से, राइट। अब सपोज करो कि एट अ सर्टेन टाइम एक बार में ये जो सी का पॉइंट है वो टूट जाए, राइट। तो सी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए,
अगर सी डिस्कनेक्ट हो गया तो जो ये ए बी सी, जो ये तीनों की राउटिंग टेबल है। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसको मिलता, अगर सी डिस्कनेक्ट हुआ तो किसको पता चलेगा, सिर्फ उसको पता चलेगा जिससे सी डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट, जो कि है बी। तो ए की जो राउटिंग टेबल है वो तो ऐसी ही रहेगी, सी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया तो ए की राउटिंग टेबल तो एग्जैक्ट सेम रहेगी, 0 to 5। पर जो बी की राउटिंग टेबल है उसमें सी का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पता है नहीं कि सी है कहाँ पर, राइट। अब कुछ टाइम बाद फिर से जो ए की राउटिंग टेबल है वो शेयर हुई होगी। अब ए की राउटिंग टेबल शेयर हुई तो ए तो अपडेट नहीं कर सक ए को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बी को भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। पर देखो, अगर बी डायरेक्टली यहाँ से सी पे जा रहा था तो इनफाइनाइट, पर अगर बी ए से जाए फिर ए से सी पर जाए तो कैसे होगा कि बी ए पर गया 0, ए सी पर गया तो 5, तो यहाँ पे 5, राइट। तो ये अपडेट हो गया 5 को। अब देखो, बी ए पर गया तो 2, राइट। अब देखो, इनिशियली ए ने सी को रीच किया था वाया बी और डिस्टेंस भर दिया था 5। पर अब क्या है कि बी सोच रहा है कि मैं वाया ए सी पे पहुंच जाऊंगा डिस्टेंस 7, राइट। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ए डिपेंड था बी के ऊपर कि मैं बी के जरिए सी पे पहुंचूंगा। अब बी डिपेंड हो रहा है ए के ऊपर कि मैं ए के जरिए सी पर पहुंचूंगा, राइट। तो ये पूरा डिल्यूजन में चल रहा है ए और बी दोनों, कि मैं ए सोच रहा है मैं बी के जरिए पहुंच जाऊंगा, बी सोच रहा है मैं ए के जरिए पहुंच जाऊंगा। अच्छा, ये डिल्यूजन क्रिएट हुआ क्यों? ये डिल्यूजन क्रिएट ये हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि हमें जो नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन है, ये नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, राइट। क्योंकि अगर नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन पता होती तो ये बी, जैसे ही बी देखता कि ए तो मेरे जरिए सी पर पहुंच रहा है और मेरा तो खुद सी का डिस्टेंस इनफाइनाइट पड़ा है, वैसे ही सी बी खुद को तो अपडेट नहीं करता, बी ए को बोलता है कि भाई तू सी की एंट्री बदल दे, क्योंकि तू जो मेरे ऊपर भरोसा करके सी तक जा रहा था ना 5 डिस्टेंस में, वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी का तो डिस्टेंस मेरे से इनफाइनाइट हो चुका है भर के। समझ रहे? तो डेट इज द फेलियर ऑफ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, कि अगर कभी भी कोई भी लिंक आपका फेल हो गया तो जो राउटिंग टेबल में एंट्रीज है नेबर्स की वो गलत हो जाएंगी, राइट। समझ रहे हैं? तो इसका फिर आपका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, फर्स्ट, एक सॉल्यूशन आपका, दो सॉल्यूशन है इसके। फर्स्ट सॉल्यूशन इज कि सेंड नेक्स्ट कॉलम, राइट, कि नेक्स्ट कॉलम भी भेज दो आप, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि अगर ए बी को कोई एंट्री भेज रहा है तो ए बी को वो एंट्री ना भेजे जिसमें वो बी के जरिए जा रहा है, राइट। जैसे कि ए ने अपनी राउटिंग टेबल बी को भेजी, तो ए वो एंट्रीज बी को ना सेंड करे जिसमें वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। क्यों? क्योंकि वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है तो बी को तो पता ही होगा ना कि मैं सी तक कैसे पहुंच रहा हूं, तो बी को तो पता ही होगा। तो ही डोंट नीड टू वरी कि ए सी तक कैसे पहुंच रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि ए तो खुद बी पे डिपेंडेंट है। तो ए क्या भेजे? ए सिर्फ भेजे, ए क्या भेजे? ए भेजे A0 B2, बस ये दो एंट्रीज भेजे। ये सी की एंट्री ना भेजे, क्यों? क्योंकि फॉर सी ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, राइट। ये वाली एंट्रीज ना भेजे। अगर ये वाली एंट्रीज नहीं भेजेगा तो फिर ये अपडेटेशन जो है वो चेंज नहीं होगी, वो उसमें मतलब कुछ इरेलेवेंट एंट्री नहीं आएगी, राइट। तो मतलब ए नॉट सेंड दैट एंट्री
to be in which it is dependent on B, राइट। सही है। ये वाला हम ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसको हम लेस प्रीफर करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओवरहेड है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का एग्जांपल क्या है? इस प्रोटोकॉल का एग्जांपल है RIP, राइट। RIP में आपको क्या ध्यान रखना है? RIP में आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ तो ध्यान नहीं रखना, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, राइट, टीसीपी का इस्तेमाल नहीं करता। और इसका पोर्ट नंबर जो है वो 520 होता है, बस इतनी बात ध्यान रख लेना, राइट। अच्छा, ये यूडीपी क्यों करता है, टीसीपी क्यों नहीं करता? क्योंकि ये बार बार कर रहा है ना, राइट। अब ये अभी ए ने बी को भेजा, थोड़ी देर बाद ए बी को फिर से भेजेगा, फिर थोड़ी देर बाद ए बी को फिर से भेजेगा, तो ही डोंट नीड टू वरी कि जो मैं बी को जो मैंने प्रेडिक्टेबल जो सॉरी बी को जो मैंने राउटिंग टेबल भेजी थी वो ठीक ठाक पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। ही डोंट नीड टू चेक फॉर द एक्नॉलेजमेंट कि मेरी राउटिंग टेबल पहुंची भी है कि नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद तो उसको दोबारा से भेजनी है, राइट। दैट्स व्हाई इट यूजेस यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। इसका भी मेरे पास डायग्राम है। लिंक स्टेट राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है कि ये ABCDEFG सारे के सारे आपके राउटर्स हैं, राइट। ए के पास में नॉलेज है अपने नेबर्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबको अपने पड़ोसी के बारे में नॉलेज होती है, बाकी किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। नाउ द फिनोमिना इज कि ए के पास में जो अपने नेबर्स की नॉलेज है वो ए सब में फ्लड कर देगा, सबको शेयर कर देगा, राइट। ईच ईच राउटर शेयर knowledge of its neighbor to everyone, राइट। कि ए के पास में जो अपने नेबर्स की नॉलेज है वो उसने बी को भी भेज दी, सी को भी भेज दी, बी को भी भेज दी, फिर डी ने उसको ए को भी भेज दिया, ई को भी भेज दिया, फिर ई ने अपना उसको बी को भी भेज दिया, डी को भी भेज दिया, एफ को भी भेज दिया, एफ ने उसको सी को भी भेज दिया, ई को भी भेज दिया, जी को भी भेज दिया। अच्छा, यहाँ से एक चीज मेरे को ध्यान आई कि जो सबसे ऊपर हमने वो पढ़ा था ना, फ्लडिंग, उसमें देखो ये R1 ने R2 को भेजा था, R3 को भेजा था, फिर R2 वापस से R1 को भी भेजेगा, राइट। वो ये नहीं देखेगा कि जहां से आया वहां को ना भेजो, राइट। तो ये हर डायरेक्शन में भेजा जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सारे हर मतलब हर एक पॉसिबल वायर पे पैकेट्स को भेजा जाता है, ठीक है। तो ईच राउटर शेयर नॉलेज ऑफ इट्स नेबर टू एवरीवन, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इस टेबल से क्या पता चल, अब एट अ टाइम, एट एवरी टाइम, हर एक राउटर के पास, ईच राउटर विल हैव ऑल दीज, कितनी है?
एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऑल दी 7 राउटिंग टेबल्स, राइट। कि किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए, हर एक राउटर के पास ये 7 की 7 राउटिंग टेबल्स होंगी। क्यों? क्योंकि हमने सभी को भेज दिया, हमने कोई शर्म वरम कुछ की नहीं, हम अपने पड़ोसियों की जानकारी सबको खुले में बांट रहे हैं, राइट। तो किसी भी टाइम पे हर एक राउटर के पास ये 7 की 7 राउटिंग टेबल है, राइट। अब आप देखो, अगर आपके पास ये 7 राउटिंग टेबल हुए तो आप क्या क्या कर सकते हो? आ गया, ठीक है। अब आपके पास अगर ये 7 की 7 राउटिंग टेबल है तो आप क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू, आप इस राउटिंग टेबल को देख के क्या अंदाजा लगा सकते हो? आप इस राउटिंग टेबल को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि जो ए है वो ए बी से जुड़ा हुआ है विद कॉस्ट 2, और डी से जुड़ा हुआ है विद कॉस्ट 3। इस राउटिंग को टेबल को देख के क्या अंदाजा लगा सकते हो कि जो बी है वो ए से जुड़ा हुआ है 2 से, बी जो है वो 5 से जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है 5 से, और बी जो है वो ई से जुड़ा हुआ है 4 से, राइट। इस राउटिंग टेबल को देख के क्या पता लगाया जा सकता है, जो सी है वो बी से जुड़ा हुआ है 5 से, ठीक है। सी जो है वो एफ से जुड़ा हुआ है 4 से, और जी से जुड़ा हुआ है 3 से, राइट। नाउ डी जो है वो ए से जुड़ा हुआ है 3 से, डी जो है वो ई से जुड़ा हुआ है 5 से, ई जो है बी से जुड़ा हुआ है 4, डी से जुड़ा हुआ है 5, ई से जुड़ा हुआ है, ई से जुड़ा हुआ है 2, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये एफ है क्योंकि ई तो वो खुद है, तो एफ से जुड़ा हुआ है 2। एफ जो है वो सी से जुड़ा हुआ है 4, ई से जुड़ा हुआ है 2, ठीक है, जी से जुड़ा हुआ है 1, राइट। तो मतलब कि अगर किसी भी राउटर के पास अगर ये 7 की 7 राउटिंग टेबल आ जाए तो वो ये जो ग्राफ है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है, राइट। मतलब कि इफ यूजिंग these 7 routing table, any router can construct, right, this graph, construct the complete graph। कंप्लीट नहीं बोलूंगा वरना आप वो के वाला समझ जाओगे। कंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल ग्राफ, राइट। नाउ अब आपको सपोज करो कि जो आप जिसने ग्राफ बनाया वो ए था, राइट। मतलब कि एक ए ने ग्राफ बनाया तो मतलब ए को भेजना है दूसरे को, राइट। हो सकता है कि ए को एफ को भेजना हो, ए को जी को भेजना हो, ए को ई को भेजना हो, किसी को ही भेजना हो पर ए को भेजना है, राइट। डेट्स वाई ए ने इतनी सारी कंप्यूटेशन करके ग्राफ बनाया, राइट। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें टारगेट क्या है? टारगेट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ऑल नोड्स फ्रॉम ए, राइट, यूजिंग द ग्राफ। सही है कि इस ग्राफ की मदद से ए से जितने भी दूसरे वर्टिसेस हैं उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ये एक तरीके का एल्गोरिदम का क्वेश्चन नहीं लग रहा, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। बिल्कुल। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, एस ट्रिपल एस पी, राइट। बिल्कुल, ये एक एल्गोरिदम का क्वेश्चन है, और इसकी एल्गोरिदम कौन सी होती थी? इसकी एल्गोरिदम होती थी अपनी डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, DIJKHTRA, राइट। तो मतलब कि सारी राउटिंग टेबल सब में फ्लड कर दी, फिर जिस भी जो भी राउटर पैकेट को फॉरवर्ड करना चाहता है
उसने उन राउटिंग टेबल की मदद से एक ग्राफ बनाया, फिर उस ग्राफ में डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम लगाया, जिससे उसको हर एक उसका राउटर का शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। नाउ वो डिसाइड कर सकता है कि किस राउटर पे वो भेजे कि कम टाइम में उसका जो पैकेट है वो रीच हो जाए। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए बनाते हैं डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। आई होप सो कि सबको लगानी आती होगी, पर ये क्या हो रहा है। हम्म, ठीक है ना। सो इरिटेटिंग। हम्म, सही है गया तो, पर ये क्या क्या लिख गया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। होता है जब आप मैक में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाने की कोशिश करें ना, तब ऐसा होता है। तो इसका अल्टरनेटिव मिला ही नहीं मेरे को अच्छा सा। ठीक है, डिजिटल एल्गोरिदम हम लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ये ए है। उस ए से आपको उसका हर एक वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड आउट करना है। तो ए से अगर डी पर जाना है तो आपको पता है कि नॉलेज होती है हमें अपने पड़ोसियों के बारे में, और किसी के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो ए से डी का डिस्टेंस कितना, 3 का। ए से बी का डिस्टेंस कितना, 2। राइट। बाकी सबका डिस्टेंस कितना, इनफाइनाइट, क्योंकि हमें तो नॉलेज ही नहीं है। फिर शॉर्टेस्ट पाथ को देखो और उसको एक्सप्लोर करो। राइट, जब ए से शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, बी, ये है 2। राइट, अब इससे एक्सप्लोर करो, इससे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 5 पे जा सकते हो, इधर ई पे जा सकते हो। तो अगर आप बी से सी पर जाओ तो कितना डिस्टेंस लगेगा, यहाँ तक आने का 2 खर्चा, 5 और लगा तो 7 हो गया, तो इसको आपने 7। शॉर्टेस्ट देखा सबसे पहले कि शॉर्टेस्ट कॉस्ट कौन सी है, 2 और 3 में शॉर्टेस्ट एकदम लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, 2 है, तो 2 से आपको एक्सप्लोर किया। अब बी से आप ई पे जा सकते हो, बी से ई तक जाने का खर्चा 4, इनिशियली 2 था, 4 2 6। तो ये हो गया। अब आपका क्या क्या आ गया, अभी ये आपका एक्सप्लोर हो चुका है, ये 3 आपके बचे हैं अनएक्सप्लोर्ड। राइट, तो अब आप देखो 3 6 और 7 में से लोएस्ट कौन है, 3 है। अब 3 को देखो, डी से आप कहाँ जा सकते थे, ई पे जा सकते थे, तो डी से ई तक जाने का खर्चा क्या, 5 6 7 8 8 है, और ये पहले से 6 है, तो अपडेट करने की जरूरत नहीं, तो डी भी एक्सप्लोर हो गया। अब इन दोनों में से लोएस्ट कौन है, ई लोएस्ट है, तो ई को देखो, ई से वी तक जाने का खर्चा 6 4 10, जरूरत नहीं अपडेट करने की। ई से 3 तक जाने का तो 6 5 6 7 8 9 9, अपडेट करने की जरूरत नहीं। राइट, ई से एफ तक जाने का 6 2 8, अपडेट कर दिया। राइट, तो ई भी एक्सप्लोर हो गया। अब इन दोनों में से लोएस्ट कौन है, ये सी है 7। अब देखो, सी डी तक जाएगा तो 7 8 9 10 11 12, अपडेट नहीं करना। सी एफ तक जाएगा तो 7 8 9 10 11 11, अपडेट नहीं करना। सी जी तक जाएगा तो 7 3 10, तो ये 10। राइट, अब ये सी एक्सप्लोड हो गया। राइट, नाउ एफ, इन दोनों में से लोएस्ट कौन है, एफ है। अब देखो एफ कहाँ तक जा सकता है, एफ सी तक जाएगा 8 9 10 11 12, तो ये 12, अपडेट करने की जरूरत नहीं। एफ जी तक जाएगा तो 8 और एक 9, तो ये अपडेट होके कितना आ गया, 9 आ गया। राइट, तो ये भी एक्सप्लोर हो गया। अब यही बचा, तो ये एक्सप्लोर्ड है। राइट, कैसे, जी सी तक जा सकता है, 9 10 11 12 12 नहीं। जी एफ तक आ सकता है, 9 प्लस 1 10, नहीं, अपडेट नहीं करना। तो ये आपका ए से हर एक जो नोड है उसके फाइनल डिस्टेंस आ गए। राइट, अब
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गए हर एक नोड के। तो अगर ए को जी पे भेजना है तो किस रास्ते से भेजना है, यू नो। ए को अगर ई पे भेजना है तो किस रास्ते से भेजना है, यू नो। ए को अगर एफ पे भेजना है तो किस रास्ते से भेजना है, यू नो। राइट, वेरी राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, ये हो गई आपकी लिंक स्टेट राउटिंग, कि हर एक को अपने पड़ोसी के बारे में नॉलेज थी तो उसने अपने पड़ोसी की नॉलेज सब में बांट दी। फिर उस बांटी हुई नॉलेज के बेस पे जिस भी नोड को जिस भी राउटर को कोई भी पैकेट फॉरवर्ड करना था, उस राउटर ने उस इंफॉर्मेशन की वजह से अपनी एक ग्राफ बना ली। फिर उस ग्राफ में आपने डिजिक्ट्रा लगाया और एक नोड से बाकी सारे नोड्स की शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो आपने फाइंड कर ली। ठीक है, तो बस ये आपका लिंक स्टेट राउटिंग। और इसका एग्जांपल क्या है आपका, इसका एग्जांपल है आपकी, इसका एग्जांपल है आपका ओ एस पी एफ। राइट, ओ एस पी एफ मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। राइट, ओ एस पी एफ में क्या आपको ध्यान रखना है, ये इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये एक एग्जांपल है इसका लिंक स्टेट राउटिंग का, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसमें फ्लडिंग होती है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब आपका ये राउटिंग का टेबल, राउटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो चुका है, आई होप सो। एक बार में लास्ट में हम डिफरेंसेस और देख लेते हैं, किसके बीच में आपके डिफरेंस देखते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के एंड लिंक स्टेट राउटिंग। राइट, तो ये एक बार डिफरेंसेस सबको देख लेते हैं। राइट, फर्स्ट डिफरेंस इज कि ये जो है सेंड इंफॉर्मेशन टू इट्स नेबर, ये सिर्फ अपने पड़ोसियों को अपनी लोकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। एंड ये क्या करता है, सेंड नेबर इंफॉर्मेशन टू ऑल। राइट, ये आपका लोकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, और ये जो है आपका ग्लोबल इंफॉर्मेशन पे। कैसे, कि हर एक स्टेट पर, हर जब भी शेयरिंग होती है, हर एक राउटर को अपने पड़ोसियों के बारे में ही जानकारी मिलती है। पर अगर हम ये लिंक स्टेट राउटिंग की बात करें तो हर एक स्टेट पर, मतलब एक बार जब शेयरिंग हो गई तो हर एक राउटर को पूरे ही सिस्टम के बारे में नॉलेज मिल जाती है, मतलब कि वो पूरी आपकी ग्राफ बना लेता है, इतनी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। फिर इसमें कौन सी एल्गो इस्तेमाल होती है, इसमें इस्तेमाल होती है आपकी डिजिटल एल्गोरिदम, DIJKSHTRA। और इसमें कौन सी एल्गो इस्तेमाल होती है, बेलमैन फूल। राइट, और इसका अगर एग्जांपल देखें तो OSPF अभी आपने देखा था, और इसका एग्जांपल देखें तो RIP। और RIP कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, UDP। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर थोड़ी और डिटेल में बात की जाए तो इसमें कंजेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। क्यों, ट्रैफिक इस ज़्यादा नहीं, कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो तो अपने पड़ोसियों की जानकारी पूरे नेटवर्क को भेज रहा है ना सबको, ये तो सिर्फ अपने नेबर को भेज रहा है, नेबर को भेजेगा तो कम लगेगा। राइट, ठीक है, अगर और डिटेल में जाए तो इसमें जो है वो बैंडविड्थ आपकी कम चाहिए क्योंकि कम डेटा भेजना है।
और इसमें जो है वो बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए। राइट। तो ये थोड़ा सा क्विक रिकैप हो गया। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में कोई भी डाउट अगर बचता है तो यू आर फ्री टू रीच टू मी ऑन व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और एनीवेयर यू वांट। राइट। तो ठीक है, फिर चलते हैं, और एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।